So it doesn't matter how many sins you committed, can all be forgiven. The blood of Jesus Christ cleanses you from all sin. क्योंकि ताकि आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, आपके सारे पाप क्षमा हो सकते हैं, क्योंकि यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है। But the devil can keep on accusing you. पर शैतान आप पर दोष लगाना जारी ही रखेगा। So Revelation 12, he's called the deceiver of the whole world in verse 9. अब प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के 9 वचन में शैतान को संसार का भरमाने वाला कहा गया है। When he looks at the people in the world, he wants to deceive them. जब वो संसार के लोगों को देखता है, तब वो उन्हें धोखा देना चाहता है। He wants to tell them lies. Jesus is not God. वो उन्हें झूठ कहना चाहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। He wants to tell them lies. Jesus did not die for your sins. वो उन लोगों से झूठ कहता है कि यीशु तुम्हारे पापों के लिए नहीं मरा। Tells them a lie that Jesus did not rise from the dead. वो एक झूठ कहता है कि यीशु मसीह मरे हुओं में से नहीं जी उठा। Tells them a lie that Jesus is not living today. वो उन्हें झूठ कहता है कि यीशु आज जीवित नहीं है। He tells them a lie that Jesus can't help you today. वो उन लोगों से कहता है कि यीशु झूठ कहता है आज आपकी यीशु सहायता नहीं कर सकता। Those are all lies. ये सारे के सारे झूठ है। But we don't believe those lies. पर हम उन झूठ पर विश्वास नहीं करते। Because the Holy Spirit has shown us from Scripture that Jesus is speaking the truth. क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें बाइबल से दिखाया है कि यीशु मसीह सत्य कह रहा है। He not only speaks the truth, Jesus said, I am the truth. ना केवल वो सत्य कहता है, यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। So if you don't believe a person, that is an insult to him. और अगर आप किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते तो वो उनके लिए एक अपमान है। That's why Jesus has made becoming a Christian very easy. और इसी वजह से यीशु मसीह ने एक मसीही बनना बहुत आसान बनाया है। Repent and believe. मन फिराओ और विश्वास करो। That's all. बस उतना ही। And receive him into your life. और अपने जीवन में उसे स्वीकार करो। And that's what many of you have done. और आप में से कईयों ने यही किया है। So now we are forgiven. और अब हमने क्षमा प्राप्त की है। But now in Revelation 12 verse 10 we read another title of Satan. पर अब प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के 10 वचन में हम शैतान के एक और शीर्षक को पढ़ते हैं। He is called the accuser of the brothers. और भाइयों पर दोष लगाने वाला उसे कहा गया है। The whole world, verse 9, he is the deceiver. पूरा का पूरा संसार जो है उनके लिए वो धोखा देने वाला है। He doesn't accuse the people in the world. संसार के लोगों पर वो दोष नहीं लगाता। They are already belonging to him. वे पहले से उसी के तो है। He is the deceiver of the world, but the accuser of believers. संसार का भरमाने वाला पर विश्वासियों को दोष देने वाला। That is verse 10, accuser. वो 10 वचन में लिखा है दोष देने वाला। And what does he do? और वो क्या करता है? 12:10 it says day and night he is accusing them before God. और 12वां अध्याय 10वां वचन अंतिम भाग, रात दिन वो परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है। So think of this. और इसके बारे में सोचिए। Every time you shout at your wife or your husband, जब कभी आप अपने पत्नी या पति पर चिल्लाते हो तो the devil says, God, see that person, he's calling himself your child. और शैतान तुरंत परमेश्वर से कहता है, प्रभु देखो वो व्यक्ति तो आपको अपना संतान कहलाता है। See that person in India. और भारत में उस व्यक्ति को देखो। See what that person is claiming to be a child of God, but see how he's talking to his wife. See how she's talking to her husband. और देखिए वो व्यक्ति तो दावा कर रहा है कि वो मसीह है, पर देखो वो अपने पत्नी से कैसे बात करता है, देखो वो अपने पति से कैसे बात कर रही है। Dear brothers and sisters, do you believe that when you get angry with somebody in your home, the devil is accusing you to God at that moment? मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप विश्वास करते हो कि आप अपने घर में जब किसी से गुस्सा होते हो तो उस क्षण कोई व्यक्ति आप पर परमेश्वर के सामने जाकर दोष लगा रहा है शैतान? Or you go and backbite against some brother or sister in your church? या अपने कलीसिया के किसी भाई या बहन के बारे में पीठ पीछे आप चुगली करते हो तो? And the devil says, see that person, they claim to be a child of God. He claims to be an elder in the church, but look how he's behaving. और फिर शैतान कहता है, देखो वो कहता है कि वो परमेश्वर की संतान है, वो तो कलीसिया में प्राचीन होने का दावा करता है, देखो वो कैसे कर रहा है बर्ताव। Look at that person, he preaches in the church and everybody thinks he's a very holy person. और उस व्यक्ति को देखो, वो कलीसिया में प्रचार करता है, सब लोगों को लगता है वो तो बहुत पवित्र व्यक्ति है। But look how he's speaking to that person now. पर देखिए उस व्यक्ति से वो कैसे बात कर रहा है। Look how he's cheating in the office to make a little more money. और देखिए वो कैसे दफ्तर में थोड़ा सा धोखा देकर, थोड़ा गलत कहकर पैसा ज्यादा कमा रहा है। Nobody in the office may catch you for stealing or telling lies. और शायद दफ्तर में चोरी करने के लिए या झूठ बोलने के लिए कोई आपको ना पकड़े। But the devil sees it. पर शैतान तो देख लेता है। He's got millions of demons watching all over the world, watching the believers. उसके पास करोड़ों दुष्ट आत्माएं हैं संसार पर आंखें रखे हुए और विश्वासियों पर ध्यान रखे हुए।
just to find fault. केवल दोष लगाने के लिए। His eyes are sharp for finding fault. और उसकी आंखें बहुत ही अच्छी है ये देखने के लिए कि कहाँ गलती हुई है। Just like God is eager to forgive, the devil is eager to accuse. बिल्कुल जैसे परमेश्वर आतुर है क्षमा करने के लिए, शैतान आतुर है दोष लगाने के लिए। But we can overcome them. पर हम उस पर जय पा सकते हैं। We read in Revelation 12:11. हम प्रकाशित वाक्य 12:11 में पढ़ते हैं, When the devil accuses us to God day and night, it says in verse 10. जब शैतान हम पर परमेश्वर के सामने दिन रात दोष लगाता है, ऐसे 10वें वचन में लिखा है। Did you read in verse 10? क्या आपने 10 वचन में पढ़ा? 24 hours a day, the devil has got a job accusing us to God. दिन के 24 घंटे शैतान का एक काम है, वो काम है परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाना। He does not miss one sin you commit, एक भी पाप जो आप करते हो उससे वो नहीं चूकता, because the demons are immediately ready to mention it and to accuse you to God. See what he did. क्योंकि दुष्ट आत्माएं तुरंत तैयार है कि उसका जिक्र करे और परमेश्वर के सामने शैतान कहता है देखो उसने क्या किया, See what she spoke. देखो उसने क्या कहा। Look at that person, calls himself a believer, and see the dirty picture he's looking at in his phone. देखो वो व्यक्ति अपने आप को विश्वासी कहता है पर अपने फोन में कैसा चित्र, वो गंदा चित्र देख रहा है। You think nobody sees you when you look at that dirty picture in your phone. आपको लगता है जब वो अश्लील चित्र, अश्लील चलचित्र आप अपने फोन में देखते हो, कोई और आपको नहीं देख रहा। There are 10 demons looking over your shoulder and laughing and saying, this person calls himself a believer, fooling everybody. Look what he's watching on the phone. और 10 दुष्ट आत्माएं आपके आसपास घेरे आपको खड़ी है और वो हंस रही है कि देखो ये व्यक्ति तो अपने आप को मसीह कहता है, दूसरों को क्या क्या कहता है, और देखो फोन पे वो क्या देख रहा है। The next time you see some filthy picture on the phone or the computer, remember there are 10 demons watching and enjoying it with you. और इसलिए अगले बार जब आप अपने फोन पर या कंप्यूटर पर कोई गंदा और अश्लील चलचित्र देखो तो याद रखें आपके साथ 10 और दुष्ट आत्माएं खड़े रहकर उसी का मजा ले रहे हैं। Or if you see that in a magazine, या अगर आप किसी मैगजीन में, उसे पत्रिका में पढ़ते हो तो, and you enjoy looking at it, और आपको वो देखने में आनंद मिल रहा है तो remember there are 10 demons also watching it and enjoying it with you. याद रखिए 10 दुष्ट आत्माएं भी वहां खड़े आपके साथ उसका मजा ले रही है। And you are in fellowship with those 10 demons at that time. और उस समय उन 10 दुष्ट आत्माओं के साथ आप संगति में हो। And they are accusing you to God also. और वे परमेश्वर के सामने भी आप पर दोष लगा They रहे say, हैं। God, you say this is your child. और फिर वो कहते हैं परमेश्वर तू कहता है ये तेरा संतान है, Look what he's doing. देख वो क्या कर रहा है, Look what he's looking at. देख वो किस चीज को देख रहा है, Look how he's speaking. देख वो क्या बात कर रहा है। And see, he comes and asks forgiveness from you afterwards. और देख फिर वो आकर तुझसे क्षमा मांगता है। But he doesn't go and ask forgiveness from his wife for the way he spoke to her. पर जैसे उसने अपने पत्नी से बात की उसके लिए जाकर वो क्षमा नहीं मांगता। And he does not realize that he's not forgiven because he's not asked forgiveness from his wife. और उसे इसका एहसास नहीं है कि उसको अपने पापों की क्षमा इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उसने जाकर पत्नी से माफी नहीं मांगी है। Do you know that when you hurt somebody, it is not enough to ask forgiveness from God? क्या आप जानते हो अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो ये पर्याप्त नहीं है कि आप जाकर परमेश्वर से माफी मांगो, You have to ask forgiveness from that person also. आपको उस व्यक्ति से जाकर भी माफी मांगनी है। Turn with me to Matthew chapter 5. मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। It says here in verse 23, यहाँ 23 वचन में लिखा है, Matthew 5:23. मत्ती 5:23, When you're presenting your offering at the altar, you remember that your brother has got something against you. इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और यहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। Presenting before the altar means you come before God with a prayer. That is what you're presenting to God. अब अपनी भेंट वेदी पर लाना इसका मतलब परमेश्वर के सामने आप क्या लाते हो, अपनी प्रार्थना ला रहे हो। You may be saying, God, give me this thing, or you're saying, forgive me something. शायद आप परमेश्वर से जाकर विनती कर रहे हो, प्रभु मुझे ये दे, या किसी पाप की क्षमा मांग रहे हो। While you are praying, और जब आप प्रार्थना करते हो, this comes to your mind, oh, I spoke rudely to that person. आपके मन में ये विचार आता है कि अरे मैंने उस व्यक्ति से कितनी गलत तरीके से अशिष्ट तौर पे बात की थी। To my husband or to my wife. मेरे पति से या मेरे पत्नी से, or even to my son. या मेरे बेटे से, Or in the office I did something wrong या and hurt दफ्तर में somebody. या दफ्तर में मैंने कुछ गलत किया, किसी को चोट पहुंचाई। You know what Jesus says? क्या आप जानते हो यीशु क्या कहता है? Verse 24, leave your offering at the altar. 24 वचन, अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे। Your offering is your prayer. आपकी भेंट मतलब आपकी प्रार्थना। Leave it there means the Lord says stop praying. आपकी प्रार्थना वहां छोड़ दे मतलब प्रार्थना करना बंद करो।
Jesus, who said so many times we must pray and pray and pray and pray, now he says, stop praying. वो यीशु जिसने कई बार कहा हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, अब वो कहता है प्रार्थना करना रोक दो। There is a time when the Lord says, stop praying. एक समय है जब स्वयं प्रभु कहता है कि प्रार्थना करना रोक दो। When the Lord says, don't pray to me. जब प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना न करो। How terrible if God himself says to me, I will not, don't listen, don't pray to me. और कितना बदतर है अगर स्वयं प्रभु मुझसे कहे कि मुझसे प्रार्थना न करो। You see, prayer is like making a phone call to God. और प्रार्थना एक परमेश्वर को फोन लगाने समान है। But he sees your name and he says, no, I won't pick up the phone. I won't talk to him. और परमेश्वर अपना फोन उठाकर कहता है, अच्छा इसने फोन किया है, आपका नाम देखकर वो कहता है नहीं मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। You know, there are times when you pray to God and God will not listen to you. क्या आप जानते हो ऐसे समय है आपके जीवन में जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो पर वो आपकी नहीं सुनता? Why is that? ऐसा क्यों? Because you have not asked forgiveness from somebody. क्योंकि आपने जाकर किसी से क्षमा नहीं मांगी है। Please remember this. कृपया इसे याद रखें। And never forget it, even if you're hearing this for the first time in your life. और इसे कभी ना भूले अगर आप अपने जीवन में पहले बार इसे क्यों ना सुन रहे हो। There are many things I say which many people hear for the first time in their life. मैं कई चीजें ऐसे कहता हूं जो कई लोग अपने जीवन में पहले दफा सुन रहे होते हैं। It's written in the Bible, but they don't read it carefully. ये सारी चीजें बाइबल में तो लिखी है पर वे ध्यान से उसे पढ़ते नहीं हैं। When you come to God in prayer, जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना लिए आते हो and there you remember verse 23 that your brother has got something against you. तब आपको 23 वचन में ये याद आता है कि तेरे भाई का तेरे लिए कोई विरोध है। Maybe your wife, maybe your husband, शायद आपकी पत्नी, शायद आपका पति, maybe somebody you hurt somewhere else. शायद कोई व्यक्ति जिसको आपने कहीं चोट पहुंचाई है। That person has got a complaint against you that this person did something against me or spoke to me in a rude way. अब उस व्यक्ति की आपके खिलाफ एक शिकायत है कि देखो इसने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझसे गलत तरीके से बात की। Maybe your neighbor. शायद आपका पड़ोसी। Maybe your neighbor is a non-Christian. It doesn't matter. शायद आपका पड़ोसी एक गैर मसीह है, कोई फर्क नहीं पड़ता। You hurt him आपने उसे चोट पहुंचाई है with your words अपने शब्दों से or your actions. या अपने कामों से। What are you supposed to do? आपको क्या करना चाहिए? Just go to God and ask him forgiveness alone? क्या केवल परमेश्वर के पास जाकर उसी से माफी मांगनी है क्या? Yes, we need to do that. हाँ, वो हमें करने की आवश्यकता है। But here it says first, verse 24 says, first go and be reconciled to your brother. पर यहाँ लिखा है कि सबसे पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो। वही 24 वचन में लिखा है पहले उससे मेल मिलाप करो। First is not prayer. First be reconciled to that person. Second is prayer. पहले प्रार्थना नहीं आता, पहले जाकर मेल मिलाप करो, फिर उसके बाद दूसरे Then come and प्रार्थना present करो, your offering. तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। Do you follow that? क्या आप इसका अनुसरण करते हो क्या? When was the last time you asked forgiveness from somebody? वो आखिरी समय कब था जब आपने किसी से माफी मांगी? Have you ever asked forgiveness from your wife or your husband? क्या आपने कभी अपने पत्नी से या अपने पति से माफी मांगी है क्या? Is it because you never made a mistake in your life? क्या इसलिए कि आपने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की? What does Jesus mean saying, first be reconciled to that person, then come and offer your prayer? अब यीशु का क्या मतलब है जब वो कहता है कि पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, प्रार्थना कर? Let me tell you a simple principle that I have followed in my life. मैं आपको एक साधारण सिद्धांत बताना चाहता हूं जिसका अनुसरण मैंने अपने जीवन में किया है। I read the Bible very slowly. मैं बाइबल को बहुत धीरे से पढ़ता हूँ। I sometimes read only 3 or 4 verses in a whole day. कभी कभी एक दिन भर में मैं केवल 3 या 4 वचन ही पढ़ता हूँ। But I may meditate on those verses for a long, long time. पर उन 3-4 वचनों पर मैं लंबे समय तक मनन करता हूँ। Many people don't get much from the Bible because they only read, they don't meditate. कई लोगों को बाइबल से ज्यादा कुछ मिलता नहीं क्योंकि वे पढ़ते हैं, केवल मनन नहीं करते। If you read it, it will only be in your mind. अगर आप केवल उसे पढ़ोगे तो वो आपके मन में ही रहेगा। If you meditate on it, it will sink into your heart. अगर आप उस पर मनन करोगे तब आपके हृदय में वो जाएगा। If you read it, you'll have something in your mind to talk to other people about. अगर केवल आप उसे पढ़ोगे तो आपके मन में कुछ होगा कि आप दूसरों से जाकर बात But करो। if you meditate on it and obey it, it will come into your heart and change your life. पर अगर आप उस पर मनन करो तो वो आपके हृदय में आएगा और आपके जीवन को बदल देगा। So whenever you read the Bible, especially New Testament, please meditate on it. और जब भी आप बाइबल को पढ़ते हो, विशेषकर नए नियम को, तो कृपया उस पर मनन कीजिए।